जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इसके राय ये स्टडी पर। आपके आज हम क्लास 10th के मैथ के बारे में बताएंगे जो यूपी बोर्ड का होगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो इस चैप्टर में जानते हैं क्या क्या हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम में लगभग ये 5 से 6 नंबर का हर साल पूछता है। तो इसमें वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट होता है हमारे इसमें एक पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या मतलब ये होता है कि वे संख्या जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित हो, स्वयं से और एक से विभाजित हो। जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। और भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या मतलब होते हैं वे संख्या जो केवल स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है। इसमें एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 इस प्रकार से। अब इसमें जानते हैं कौन क्या है। देखो, वे संख्या जो केवल स्वयं और एक से विभाजित होती है संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 ये केवल स्वयं से और एक से विभाजित होगा। 3 स्वयं से और एक से विभाजित होगा। इसी प्रकार से कई संख्याएं होती हैं। और अभाज्य वाले क्या होते हैं, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से, जैसे 4 ही 4 हमारा एक से विभाजित होगा, 2 से भी और स्वयं से भी। यानी कि ये एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो इसमें हम कभी भी जैसे हम गुणनखंड करेंगे तो हमेशा हम अभाज्य संख्या के रूप में करेंगे। और अभाज्य संख्या के ही बारे में केवल इस चैप्टर में आप सब पढ़ेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। में एक्सरसाइज क्या हमारा 1.1 हम चालू करेंगे। इसमें जो सवाल है हमारे फर्स्ट सवाल कहाँ है, चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। पहला सवाल क्या हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसे अभी अभाज्य संख्या में बताया, उसमें क्या होता है, जो संख्या स्वयं से और एक से विभाजित हो जाए हमें उनके रूपों में इन्हें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। फर्स्ट सवाल क्या है हमारा, 140 है। दूसरा क्या है, 156 है। तीसरा क्या है, 3825 है। चौथा क्या है, 5005 है। पांचवा क्या है, 7429। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। फर्स्ट सवाल जो हमारा है वो है 140। इसको हम हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका आसान सा है, इस तरीके से लिखेंगे 140। अभी देखिए ये संख्या सम है, यह भी सम। तो 0 जो होता है अगर इकाई अंक में हो तो हमारी संख्या क्या होती है, सम। और सम संख्या को हमेशा किससे काटते हैं, 2 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ लिखिए 214 में 0, फिर 2 से 2 3 6, यहाँ 1 2 5 10। फिर ये 5 है, 5 को 5 से काटेंगे हम, 5 7 35। फिर 7 है, 7 को 7 से 7 करना 7। कब तक इसका गुणनखंड किया जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अभी हमारा गुणनखंड हो गया है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब 140 का गुणनखंड में क्या मिला, 140
का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसको किस प्रकार लिखे हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2, 2 बार है, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया है। आप सब लिख लीजिए। फर्स्ट सवाल जैसा कि हमारा हो गया है, अब चलते हैं सेकंड सवाल के ऊपर। सेकंड सवाल क्या है हमारा? 156। 156 को हम हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे पहले 156 और इकाई अंक क्या है हमारा? 6। अगर सम संख्या होता है तो उसे हमेशा किससे विभाजित करेंगे? 2 से। तो 6 है, इसको 2 से पहले हम विभाजित करेंगे। 2 सत्ते 14, एक यहाँ आया, 2 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे हम, 2 3 6, यहाँ एक आया, 2 9 18। अब अंत में क्या है हमारा? 9 है, तो ये हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, इसलिए 3 और 9 हमारा होता है 12। ये 12 हमारा 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित। तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। मैं लिखेंगे 3 से, 3 का नाम 3, 3 3 9, फिर 13 आया, 13 स्वयं से विभाजित होता है क्योंकि ये स्वयं में एक अभाज्य संख्या है, इसे हम 13 से विभाजित करेंगे। तो आगे कितना? 1। तो बस हमारा गुणनखंड हो गया। इसको लिखेंगे अब 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हमें मिला है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो लिखेंगे यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ पर 2 कितने बार है हमारा? 2 बार। जो जितनी बार होगा उसको हम घातक रूप में लिखेंगे। यहाँ 2 बार है, 2 घात के 2 हो गया, गुणे 3 आ गया, गुणे में 13। ये हमारा हो सवाल, सेकंड सवाल। ठीक है, तो ऊपर तीसरा सवाल क्या है हमारा? 3825। देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये 5 सम संख्या नहीं है, तो इसे हम 2 से विभाजित नहीं करेंगे। इसको किस संख्या से विभाजित करेंगे? अगर इकाई अंक हमारा 5 हो तो उसे हम 5 से ही विभाजित करते हैं। इसे 5 से हम विभाजित करते हैं पहले, 5 से। यहाँ है 5 7 35, फिर यहाँ कितना बचे हमारा? 3, तो 5 है 30, फिर यहाँ आया 2, 5 5 बचे 25, फिर 5 है, इसे 5 से विभाजित करेंगे, 5 के नाम 5, यहाँ गया 2, 5 3 15, यहाँ 2 आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 26। तो 5 बचे 25, एक आ गया यहाँ पर, 5 3 15, 153 है। 153 को हम किससे विभाजित करेंगे? 3 से, क्योंकि इनके संख्या के अंकों का योग देखिए 9 आ रहा है। 1 5 6 6 3 9, तो इसे हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 5 15, 13 करना 3। फिर देखिए इनके संख्या का योग कितना है? 4 है, 3 से हमारा ये विभाजित हो जाएगा। 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, यहाँ आया 2, 3 7 21, और 17 स्वयं से ही विभाजित होता है क्योंकि स्वयं में एक अभाज्य संख्या है। 17 का नाम 17। बस हमारा गुणनखंड हो गया, तैयार आ गया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3825 का अभाज्य गुणनखंड। क्या मिला इसे? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। 5 कितने बार हमारा? 2 बार। कितने लिखेंगे? 5 घाते 2 और गुणे 3 2 बार है, 3 घाते 2 गुणे में 17। ये हमारा गुणनखंड आ गया। और ऊपर चौथा सवाल क्या है हमारा? 5005। इसको गुणनखंड करेंगे पहले 5005। इसका गुणनखंड क्या करेंगे? पहले हम 5 से इसको विभाजित कर देते हैं। 5 के नाम 5 0, यहाँ 0 के 5 के नाम 5। अब क्या है हमारा? या अंत में क्या है? 1 है। 1 हमारे ये 3 से भी विभाजित हो सकता है और 7 से हो सकता है और नहीं हो सकता। इसको ट्राई करते हैं पहले 3 से। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 9, 1 आया, 3 3 9 1 11। ये हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 तरीके 21 और 7 1 9 7, यहाँ आया कितना? 3, 7 4 28, यहाँ आया 2, 7 1 यानी कि 7 से। 7 के नाम 7, यहाँ गया वहां कितना आया? 3, 7 4 28, यहाँ आया कितना? 2, तो 7 1 21, 143। 143 इसके हमारा गणित होगा। इसको हम 3 अंत में 3 4 1 5 5 3 8,
8 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 से देखते हैं, 7 से नहीं विभाजित होगा। और 11 से देखते हैं, 11 का 11, यहाँ या 3 या 33, तो 11 से इसको विभाजित हम करेंगे। 11 11 11 33। अब 13 स्वयं से 13 करना 13, बस हमारा हो गया। क्या लिखेंगे हम? 5005 का अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या लिखेंगे हम? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। कोई भी संख्या हमारी दो बार नहीं है इसमें, तो उसको घातक रूप से नहीं लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 5वें सवाल के ऊपर। 5वां सवाल हमारा क्या है? 7429। तो इसको हम देखते हैं, पहले 3 से विभाजित होगा। इनके संख्या के अंकों को जोड़िए, क्या 3 से काट जाएगा? 7 4 11 11 तो 13 13 9 22। तो हमारा 7 से विभाजित और 3 से विभाजित नहीं होगा। इसे हम काटेंगे किससे? ये हमारा विभाजित होगा पहले 7 4 2 9। इसे हम विभाजित करेंगे पहले हम। ये देखिए, इसको हम पहले विभाजित कर देते हैं 17 से, ठीक है। इससे पहले किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा, आप इसको ट्राई कर सकते हैं भाग के। तो यहाँ पर 17 4 68 हासिल लगा, यहाँ कितना आएगा? 6 आ जाएगा, यहाँ 62 हो जाएगा। फिर 17 फिर 81, फिर कितना आएगा हमारा? 11 और 11 और ये अंत में क्या है? 9, तो 119। 119 क्या आएगा? 17 7 119 आगे। अब देखिए, इसको हम विभाजित करेंगे 19 से। तो यहाँ पर 19 गुना 38 हासिल लगा हमारा 5, यहाँ हो गया 57, और क्या आएगा हमारा? 19 53 57, और 23 स्वयं से विभाजित होता है, 23 से करना 3। क्या लिखेंगे हम? 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारा? 17 गुणे 19 गुणे 23। 17 गुणे 19 गुणे 23। यहाँ आपका 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट सवाल कंप्लीट। अब हमारे पढ़ेंगे 6 सवाल के बाद।